राधे कृष्ण आप सभी को। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में कि आने वाली एकादशी कौन सी है, ये व्रत कब रखा जाएगा, इसका महत्व क्या है और पारण समय क्या है, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस एकादशी पर हमें विशेष भोग कौन सा लगाना है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर महीने पड़ने वाली एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को कन्या एकादशी और उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश हो जाता है। सभी एकादशी तिथियों में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है और पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करने से उनकी कृपा का फल भी जरूर मिलता है। समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथियों में से अघन मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का अलग ही महत्व है। ये साल की बड़ी एकादशियों में से एक है। जो लोग केवल बड़ी एकादशियों का व्रत करते हैं वो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो वह उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी में विष्णु जी के शरीर से प्रकट होकर देवी एकादशी ने राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति का ही एक रूप है। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का फल तीर्थ स्थान में स्नान करने से भी ज्यादा है। इस व्रत को रखने से मन को शांति मिलती है और शरीर के साथ हृदय भी स्वस्थ रहता है। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 नवंबर की रात 1:01 पर, जिसे आप 26 नवंबर की सुबह भी बोल सकते हैं, और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 नवंबर की रात 3:47 पर, जिसे आप 27 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। पूरी तरह से 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा। शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की एकादशी है जो कि 26 नवंबर को है। सभी मंदिरों में और सभी संप्रदायों में 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी के नियम भी बाकी सभी एकादशियों की तरह से ही होते हैं। दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को तामसिक भोजन का त्याग करके सरल और सीधा आहार लें, सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, युगल सरकार को पंचामृत से स्नान कराएं और चंदन लगाकर पीले वस्त्र पहनाकर सुंदर श्रृंगार करें। हाथ में जल, पुष्प और द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप आदि से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा करें, व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी के दिन ना ही तो क्रोध करें और ना ही झूठ बोलें। ऐसा करने से व्रत का फल कम हो जाता है। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी करते उन्हें भी कथा आरती जरूर सुननी चाहिए। अब आपको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष भोग क्या लगाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ और बादाम का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें और उसी के बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। अब आपको एकादशी व्रत के पारण का समय बता देती हूँ। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर सुबह
10:29 से लेकर सुबह 10:31 के बीच में किया जाएगा। ध्यान से देखिए कि केवल पारण के लिए हमें 3 मिनट का समय मिल रहा है, इसलिए इन 3 मिनटों में अपने व्रत का पारण ज़रूर करें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर कर रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। राधे कृष्णा।